नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज मैं आपको सुनाऊंगी धन्वंतरि की कथा, यानी कि जो धनतेरस आ रही है उस दिन ये मनाया क्यों जाता है। ये जो बेसिकली जो कथा है वो धन्वंतरि की है, धनतेरस की है। इस दिन आप अपने घर में धन की वृद्धि करते हैं, अपने सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं, अपने स्वास्थ्य की वृद्धि करती हैं। जो लक्ष्मी जी हैं वो 8 रूपों में हमारे घर में विराजमान होती हैं, तो उसमें से एक रूप ये भी है कि आज जो धन्वंतरि जो थी वो कलश के साथ समुद्र मंथन में से, आपको जैसे पता होगा, अगर आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो धन्वंतरि थी वो कलश अपने हाथ में लेके समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। वो कलश में क्या था? अमृत। वो आप, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो वो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके आप देख लीजिएगा। आज मैं आपको जो कथा है वो सुनाऊंगी। एक बार की बात है, जो विष्णु जी थे अपनी पत्नी यानी कि लक्ष्मी जी के साथ घूम रहे थे। तो वो कहते हैं कि अब आप यहाँ रुक जाइए, अब मेरे को पृथ्वी लोक पर जाना है कुछ देखने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं भी साथ में चलूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि आपको अगर वहाँ जाना है तो आपको मेरी हर बात को मानना पड़ेगा, तो मैं आपको लेके जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो वो कहती हैं चलो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन आप मेरे को ले चलिए, मुझे भी देखनी है। तो वो कहती हैं चलो ठीक है, चलते हैं। फिर दोनों आराम से पृथ्वी लोक पर जाते हैं। फिर जो विष्णु जी थे वो कहते हैं माता लक्ष्मी जी से कि आप यहीं ठहरो, मैं अभी दक्षिण दिशा की ओर होके अभी आता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप यहीं विश्राम करिए। तो माता कहती है ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठी हुई हूँ, आप जल्दी से होके आइए और फिर हम पृथ्वी को भ्रमण करते हैं। बोले कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पर रुक जाइए। विष्णु जी चले गए और माता लक्ष्मी जी को वहाँ बैठा गए। लेकिन माता लक्ष्मी जी, क्योंकि आपको जैसे पता होगा लक्ष्मी जी जो है वो बहुत ही चंचल हैं, वो एक जगह नहीं बैठ पाती हैं। तो अब थोड़ी देर हो गई तो माता का पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे को यहाँ छोड़ गए हैं, एक नॉर्मली थिंकिंग जो आती है माइंड में वो माइंड में आई। तो कहती है कि चलो मैं भी चलती हूँ। जब कोई हमसे कहता है ना कि हमको ये कार्य नहीं करना है, तो हमारे माइंड में ना बार बार वो चीज़ रिपीट होती है कि हमको ये कार्य क्यों नहीं करना। एक उत्सुकता मन में पनपने लगती है कि हमको ये कार्य क्यों नहीं करना है। ऐसी माता के मन में भी ऐसी लग रहा था कि पता नहीं क्यों इस दिशा में ऐसा क्या था कि जो मेरे से मना करके गए हैं। तो मैं, माता कहती है कि नहीं मैं चलो चलती हूँ, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती, जो मैं नहीं देख सकती। तो वहाँ जाती हैं। जब वो आगे चलती है तो वहाँ पे उनको सरसों का खेत जो था लहलहाता हुआ मिलता है। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही सुंदर है। जब फूल आ जाते हैं सरसों पे तो बहुत ही सुंदर दिखती है। जब पूरा खेत होता है एकदम ग्रीन और ऊपर से एक वेलवेट की येलो कलर की चादर सी ओढ़ी हुई दिखती है, तो बहुत ही सुंदर उनको प्रतीत होता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। वो कुछ उसमें से फूल तोड़ती हैं और अपने बालों में सजा लेती हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी दूर वो आगे और चलती हैं, फिर वहाँ दिखते हैं उनको गन्ने। तो माता लक्ष्मी को, आपको पता होगा, गुड़ का भी भोग लगाया जाता है। तो गन्ना उसी का ही एक रूप है, गन्ने से ही गुड़ बनता है। तो वो माता वहाँ से गन्ना उखाड़ती हैं और तोड़कर उसका रस चूसने लगती हैं। इतने में ही भगवान जो विष्णु थे वहाँ से आ रहे होते हैं। वो कहते हैं अरे, मैंने आपसे बोला था कि आपको वहाँ रुकना है और आप यहाँ पर ये खा रही हैं, आप पे तो चोरी का आरोप लगेगा। तो वो कहती हैं भगवान मेरे से तो गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। अब आप, वो कहता है कि अब आपको जिसके आपके खेत जिसका ये खेत है उसके आपको, उसके यहाँ आपको 12 साल वहाँ रहना पड़ेगा, उसका कर्ज उतारना पड़ेगा, जो आपके ऊपर जो चोरी का आरोप लगा है। क्योंकि आपने चोरी की है, या तो आप पूछ के लेते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब हम किसी के बिना पूछे हम किसी की चीज़ ले लेते हैं तो वो चोरी का आरोप ही माना जाता है। तो वो कहती है ठीक है, 12 साल में इसके यहाँ सेवा करूँगी, ठीक है। तो वो किसान के पास जाती हैं, वहाँ एक नॉर्मल लड़की का रूप धारण करके जाती हैं और वहाँ पर उसको बताती हैं कि मैंने आपके खेत से ये चुरा के खाया था, इसलिए मुझे पश्चाताप है और मैं आपका जो कर्ज है वो उतारना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आप अपने घर में शरण दीजिए। तो वो वहाँ रुक जाती हैं 12 साल के लिए। वहाँ पर उसके घर का पूरा काम वगैरह जो भी था सब करती हैं। जब माता लक्ष्मी उस जो किसान था उसके घर में विराजमान हो गई थी, यानी कि उसके घर के सारी जो दरिद्रता थी उसको बाहर निकाल रही थी,
तो स्वयं लक्ष्मी जी वहाँ पे थी, तो उसका जो घर था वो परिपूर्ण हो गया धन्य धान से, स्वास्थ्य से। सब लोग निरोगी हो गए, जो भी अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छे विचारों से, मतलब कि उसका जो घर था वो धीरे 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 संपन्न होने लगा था। तो उसको भी बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं, घर में कोई विपत्ति नहीं है। तो वो भी बहुत खुश रहता था और पूरा परिवार बहुत खुश रहता था। ऐसे करते करते 12 साल जो थे वो पूरे हो गए। फिर विष्णु जी बोले कि चलो अब मुझे जाना होगा, कि लेके आता हूँ मैं अपनी पत्नी को, यानी कि माता लक्ष्मी को, क्योंकि उनका जो पश्चाताप का जो समय था वो खत्म हो गया। तो वो जाते हैं लेने के लिए और कहते हैं उस ब्राह्मण से कि अब इनको जाना होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। ये जो माता मेरे घर में आई हैं, क्योंकि जब विष्णु जी आए थे तो वो एक अपने वास्तविक रूप में आए थे और पूरी बात बताते हैं कि अब इनको लक्ष्मी जी को जाना होगा। बोले कि नहीं, ये लक्ष्मी जी को कोई भेजता है, मैं तो नहीं भेजूंगा। और जब तक वो खुद अपने जो लकड़हारा, जो किसान था, वो अपनी ओर से नहीं कहेगा कि भाई आप जाओ, तो जब तक वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसके यहाँ एक दासी के रूप में थी। तो जो किसान था उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो, नहीं तो सारा जो काम है वो सब खराब हो जाएगा। लक्ष्मी जी को वैसे भी कोई नहीं रोकता, लेकिन आप अगर, जैसे कि 2 दिन के बाद लक्ष्मी जी का जो ये पर्व मनाया जाता है तभी से स्टार्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अब 2 दिन के बाद लक्ष्मी जी का शुक्रवार पड़ेगा, उस दिन आप अगर इनकी आराधना करेंगे तो ये स्वयं आपके घर में आएंगी। मतलब कि आप इनकी अच्छे से भगत करेंगे, आप इनको अच्छे से बुलाएंगे तो ये ज़रूर आएंगी। ऐसा ही माँ का नेचर है जो बताया गया है। अगर भाव की भूखी होती हैं वो, जैसे आप उनको जिस भाव से आप बुलाते हैं, कि आपके मन में तो कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ जो है मैच नहीं होती हैं। तो वो अगर जब भी आप कभी आराधना करती हैं या साधना करती हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो वो कहती हैं कि चलो ठीक है। फिर वो इस तरह से माता जब आती है उनके घर से तो उनको परिपूर्ण और भी धन धान की वृद्धि करके उनके घर में और भी दे के फिर वहाँ से चली जाती हैं। तो इस तरह से जो माता लक्ष्मी है वो वहाँ विराजमान हो गई थी। और 2 दिन के बाद उसने फिर माता का आह्वान किया और वो उसके घर में फिर से प्रकट हो गई। तो इस तरह जो धनतेरस की जो कथा है वो परिपूर्ण होती है। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपका भी भला हो और लोगों का भी भला हो। थैंक यू।